हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेट अप विजुअल स्टूडियो कोड फॉर सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं, जिनमें से पहला है कोड एडिटर और दूसरा होता है कोड कंपाइलर। तो यहाँ पर कोड एडिटर हमारा एक सिंपल राइटिंग सॉफ्टवेयर का काम करता है, जहाँ पर हम अपने कोड को राइट करते हैं, और कोड कंपाइलर हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप उसको इजीली समझ सके और उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट प्रोवाइड कर सके। और कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिसमें कोड एडिटर और कोड कंपाइलर इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी वो दोनों एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो कोड एडिटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट एक राइटिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब एक सिंपल सा नोटपैड, वो भी हमारा कोड एडिटर है। जी हाँ, लेकिन मैं पर्सनली जिस कोड एडिटर को यूज करना पसंद करता हूँ उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे सेटअप करें सी प्लस प्लस के लिए। और इस सेटअप के लिए हम कोड कंपाइलर की तरह यूज करेंगे MinGW को। MinGW होता है मिनिमिलास्ट GNU फॉर विंडोज़। एक्चुअली MinGW का काम यहाँ पर यह है कि वो हमको GCC प्रोवाइड करता है। GCC का मतलब होता है GNU कंपाइलर कलेक्शन। इसका मतलब इसके अंदर कई सारे कंपाइलर्स एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, और एग्जैक्टली हमको यहाँ पर जो नीड है वो एक कंपाइलर की ही है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि हमें इस सेटअप के लिए कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। फर्स्ट, डाउनलोड एंड इंस्टॉल VS कोड। सेकंड, डाउनलोड एंड इंस्टॉल MinGW। थर्ड, इंस्टॉल रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस इन VS कोड। अब इसे समझो। एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड हमें कई सारे एक्सटेंशंस देता है जो कि हमें बेसिक कोड एडिटर्स नहीं देते, जैसे हमारा नोटपैड, जैसे कोड ऑटो फॉर्मेटिंग जो कि हमारे कोड को ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट में ले आता है, या फिर कोड ऑटो कंप्लीशन सजेशंस जो कि कोड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने के लिए सजेशंस देते हैं। इस तरह के कई सारे एक्सटेंशंस हमको विजुअल स्टूडियो कोड में मिल जाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर रहे हैं। अब कौन कौन से एक्सटेंशंस हमें इंस्टॉल करने हैं ये हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे। फोर्थ, सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ, ये भी हम विजुअल स्टूडियो कोड और MinGW को इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे। और फिफ्थ स्टेप है सेट आउटपुट टू टर्मिनल, ये भी हम एकदम लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, फिर आपको सिंपली वहाँ सर्च करना है VS कोड। तो सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी code.visualstudio.com। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप कुछ ऐसे पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बटन देखने को मिलेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, और इसके साइड में एक डाउन एरो मिलेगा। तो जैसे ही मैं डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेना है। तो क्योंकि मेरा विंडोज़ 10 है तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि मेरी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं कंट्रोल+ जैसे डाउनलोड्स में जाऊँगा और यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे सबसे ऊपर यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड की EXE फाइल देखने को मिलेगी। तो अब सिंपली मुझे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इस पर डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा। इसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे चेक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ आप वो लोकेशन सेट कर सकते हो जहाँ आप चाहते हो कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। सिंपली मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, फिर अगेन एक बार और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और इतना करने पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड फायर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको सिंपली एग्जिट कर देता हूँ। तो इस तरह हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है। हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लिया है। MinGW को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर सर्च करना है MinGW।
उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी sourceforge.net की तरफ से। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप कुछ ऐसे पेज पे पहुंच जाओगे जहां आपको एक डाउनलोड बटन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हो, ये आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और ऑटोमेटिकली MinGW डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी फ़ाइल बहुत छोटी है तो ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद मैं सिंपली Ctrl+J दबाकर डाउनलोड्स पे जाता हूँ, फिर शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और इसके बाद सबसे ऊपर मुझे MinGW की exe फाइल देखने को मिल जाएगी। तो इस पर डबल लेफ़्ट क्लिक करके मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि मेरा कंटिन्यू बटन इनेबल नहीं हो जाता। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा कंटिन्यू बटन इनेबल हो चुका है। तो अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। तो इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसी विंडो खुल के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए पैकेजेस में यहाँ पर 7 पैकेजेस मुझे दिख रहे हैं। तो जैसे ही मैं किसी भी एक पैकेज पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मुझे उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जैसे उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्जन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमको सेलेक्ट करने हैं इनमें से वो पैकेजेस जिनकी की हमें ज़रूरत पड़ेगी और जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ेगी MinGW के बेस की। तो हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, एक कंपाइलर। और कंपाइलर हमें कहाँ से मिलेगा? GCC से, क्योंकि GCC का मतलब ही होता है GNU कंपाइलर कलेक्शन। यहाँ पर कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर हमें मिलते हैं। तो इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे MinGW32 GCC G++ को और इस पर भी राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन का। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सिंपली अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगेन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रोसेसिंग को होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अब यहाँ सिंपली क्लोज बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद इसे भी एग्ज़िट कर दूँगा और इसे भी एग्ज़िट कर दूँगा, फिर यहाँ से भी एग्ज़िट कर दूँगा। अब मैं अगर यहाँ सर्च करता हूँ VS, तो यहाँ आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं फिर सर्च करता हूँ MinGW, तो यहाँ MinGW भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर ली है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ VS कोड। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम VS कोड को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपको सबसे पहले एक टैब खुली मिलेगी जिसका नाम होगा गेटिंग स्टार्टेड। अब ये डिपेंड करता है आपके VS कोड के वर्जन के, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिंपली इस टैब को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो हमें कुछ आइकन्स देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे ऊपर एक आइकन देखने को मिलेगा एक्सप्लोरर का। अब जैसे ही हम एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करने को कहेगा, ताकि मैं जो भी फाइल्स क्रिएट करता हूँ वो सारी फाइल्स इस फोल्डर में जमा हो जाए। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ D में जाऊँगा और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम होगा C++। उसके बाद सिंपली इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपना C++ फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि C++ नाम का फोल्डर यहाँ ओपन हो चुका है। अब मुझे अगेन यहाँ 2 आइकन्स देखने को मिलते हैं, एक है न्यू फाइल का आइकन और दूसरा है न्यू फोल्डर का आइकन। अगर मैं न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करता हूँ तो इस फोल्डर के अंदर जो मेरा C++ फोल्डर है इसके अंदर मैं नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं न्यू फोल्डर आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और फिर उसके अंदर अगेन नई फाइल या नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे यहाँ डायरेक्टली C++ फोल्डर के अंदर ही अपनी नई फाइल्स क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ नई फाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसको मैं सिंपली नाम दे देता हूँ a.cpp। और उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ मेरी फाइल ओपन हो जाएगी a.cpp नाम से। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना कि हमें फाइल्स को .cpp का एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी एक C++ फाइल ओपन ना होकर एक सिंपल टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी।
ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड की फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि जो लोग ये वीडियो स्मार्टफोन पे देख रहे हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो। तो इसके लिए मैं सबसे नीचे जाऊँगा मैनेज आइकन पे, इस पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ सर्च सेटिंग बार में मैं सर्च करूँगा फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे एडिटर की ये अभी है 14, तो मैं इसको इंक्रीज करके कर देता हूँ 28। ऑलराइट, तो यहाँ हमारी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो चुकी है। अब आते हैं काम की बात पे। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल सा C++ का कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने अपना C++ कोड यहाँ पेस्ट तो कर दिया, इसके बाद मैं Ctrl+S से इस कोड को सेव भी कर लेता हूँ। ओके, लेकिन मैं इस कोड को रन कैसे कराऊँ, मैं इसका आउटपुट कैसे देखूँ? अगर आप टॉप राइट में देखें तो यहाँ अभी आपको सिर्फ 2 आइकन देखने को मिल रहे हैं। स्प्लिट एडिटर जो कि आपके एडिटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि आप 2 तरफ अलग अलग कोड्स कर सको। उसके अलावा एक ऑप्शन आपको मिल रहा है मोर एक्शन, और उसमें भी मुझे कहीं भी कोड को रन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो एग्जैक्टली उस ऑप्शन को लाने के लिए ही हम अपना पहला एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है कोड रनर, और जो हमको मिलता है जुन हान की तरफ से। तो यहाँ जो 5th नंबर का आइकन है वो एक्सटेंशंस का आइकन है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ टॉप पे मुझे बोलेगा सर्च एक्सटेंशंस। तो मुझे पहला एक्सटेंशन जो सर्च करना है वो है कोड रनर। तो मैं जैसे ही यहाँ कोड रनर लिखता हूँ तो मुझे सबसे ऊपर मिल जाएगा कोड रनर और नीचे लिखा होगा जुन हान। अब मैं सिंपली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे एक आइकन ऐड हो गया है, और अगर उस आइकन पे मैं होवर करता हूँ तो मुझे लिखा मिलता है रन कोड, यानी ये आइकन काम आएगा हमारे कोड को रन करने के लिए। इसी तरह हमें C++ एक्सटेंशन पैक नाम के एक एक्सटेंशन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। तो अब हम सर्च करते हैं यहाँ पर C++ एक्सटेंशन पैक। तो जैसे ही मैं C++ लिखता हूँ यहाँ मुझे मिल जाता है C++ एक्सटेंशन पैक जो कि हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा जैसे मैंने कोड रनर को किया था। अब हमने दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पे ये मुझे बताता है G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब हमने जो MinGW में MinGW G++ GCC पैकेज को इंस्टॉल किया था उसको हमारा विजुअल स्टूडियो कोड रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे स्टेप 4 में। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले हम दिस PC में जाएंगे, उसके बाद विंडोज C, उसके बाद MinGW और उसके बाद bin नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई GCC और G++ से रिलेटेड फाइल्स हैं। तो हम सिंपली इस पाथ को कॉपी कर लेंगे और इसे ले जाकर इन्वायरमेंट वेरिएबल में पेस्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अभी मैं इस विंडो को डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक बार फिर से दिस PC ओपन करूँगा और मैं यहाँ पर कहीं भी बाहर आके राइट क्लिक करूँगा, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगा और फिर इसके बाद हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पार्टीशन देखने को मिलेंगे, एक यूजर वेरिएबल्स और दूसरा सिस्टम वेरिएबल्स। तो यूजर वेरिएबल्स क्योंकि हर यूजर के साथ वेरी कर जाते हैं इसलिए हम अपने MinGW के पाथ को सिस्टम वेरिएबल्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एडिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्योंकि एक नया पाथ ऐड करना है तो यहाँ पर मैं न्यू बटन पर क्लिक करूँगा और न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ टाइप करने का आ जाएगा। तो यहाँ मैं सिंपली वो पाथ पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी अभी कॉपी किया था। इसके बाद ओके बटन दबाना है, अगेन ओके बटन दबाना है एंड अगेन ओके बटन दबाना है। ध्यान रखना यहाँ हमें डायरेक्टली क्लोज नहीं करना है किसी भी विंडो को, हमें हर विंडो में ओके बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद की विंडोज़ को आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। तो बस इतनी सी थी कहानी और हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ हो चुका है सेट। तो अगर अब मैं VS कोड को ओपन करूँगा और फिर से मैं उसी फोल्डर को ओपन करूँगा जिसमें मैंने वो फाइल क्रिएट की थी, तो मैं सिंपली आऊँगा विंडोज D में और विंडोज D के अंदर C++ नाम का हमारा फोल्डर था, इसे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद इसके अंदर a.cpp वाली फाइल ओपन हो जाएगी। अब सिंपली मैं इस फाइल को रन करके देखूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ मुझे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ मिल जाता है और यह हमारा डिजायर्ड आउटपुट है क्योंकि हम चाहते भी यही थे कि आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड मिले।
ऑलराइट, इसका मतलब अब तक का हमारा काम सही से हो चुका है। हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ भी सेट कर लिया है, लेकिन अभी भी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब इसमें क्या कमी रह गई और उसे हम कैसे कंप्लीट करें, ये हम देखेंगे अगली स्टेप में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने जितनी स्टेप्स फॉलो करी है उनमें आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हमको एक और स्टेप फॉलो करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ जो हमने सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा था, इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर लिखता हूँ सी इन एक्स, और यहाँ पर जो एक्स है वो हमारा एक इंटीजर होगा, और फिर नीचे सी आउट एक्स लिख देता हूँ ताकि एक्स ही वापस आउटपुट में हमें मिल जाए। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पर इनपुट देने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे एक मैसेज देता है, कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर। जरा ध्यान से देखो ऊपर, तो यहाँ पर टॉप में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी आउटपुट वाले ऑप्शन पे क्लिक है, यानी अभी हमारा प्रोग्राम आउटपुट पे रन हुआ है। लेकिन अगर हम इसे इनपुट देना चाहते हैं तो हमें इसे टर्मिनल पे रन कराना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद मैनेज आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सर्च सेटिंग बार में सर्च करेंगे कोड रनर। अब कोड रनर सर्च करने के बाद हम यहाँ थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कोड रनर रन इन टर्मिनल। तो क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम टर्मिनल पर रन हो, तो इसलिए हम इसे चेक कर देंगे। इसके बाद हम सेटिंग्स को सिंपली यहाँ से क्लोज कर देंगे। और अगर अब हम इस सेम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो यहाँ नीचे एक नोटिफिकेशन दे रहा है कोड इज ऑलरेडी रनिंग। तो ये एक्चुअली ऐसा दे रहा है क्योंकि जब हम लास्ट टाइम अपने कोड को रन कर रहे थे तो वो प्रोग्राम फिनिश हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो हमसे एक इनपुट डिमांड कर रहा था और हम उसको इनपुट दे ही नहीं पा रहे थे। तो वो कोड बैकग्राउंड में अभी तक रन हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए हमें VS कोड को पूरा क्लोज करके इसे वापस से ओपन करना पड़ेगा। और अब एक बार फिर हम यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करेंगे, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं टॉप पे कि अब हमें आउटपुट टर्मिनल पे मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए था। अब अगर मैं यहाँ पर इनपुट देने की कोशिश करता हूँ, सपोज 5, तो ये इनपुट इजीली ले रहा है और फिर वापस आउटपुट में इसने मुझे 5 दे दिया। इसका मतलब अब हमारा VS कोड का सेटअप पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है C और C++ के लिए। सो आई होप गाइस इस वीडियो में आपकी VS कोड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज सोल्व हो गई होगी। और अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज बाकी है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।